हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू आमद रमज़ान, इस्तक़बाल रमज़ान है। रमज़ान का महीना अनक़रीब मेहमान बन के हमारे दरमियान आने वाला है, तो हमें इस मेहमान की क़द्र किस तरह करनी चाहिए, इस मेहमान की मेहमान नवाज़ी किस तरह करनी चाहिए, और ये मेहमान जब आता है तो क्या क्या चीज़ें लेकर आता है, मेहमान जब आता है तो क्या क्या तोहफ़े अपने साथ लेकर आता है। हालांकि मेहमान का कायदा तो ये है, मेहमान की आदत तो ये है, जहाँ जाता है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आता है, और जो मेज़बान होता है जिसके यहाँ वो मेहमान बन के जा रहा है, तो वो मेज़बान सारे इंतज़ामात अपने मेहमान के लिए करता है। बड़ा कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा मेहमान हो जो अपने साथ कुछ तोहफ़े भी ले के आता हो मेज़बान के पास, बड़ा कम होता है। लेकिन रमज़ान एक ऐसा मेहमान है मुसलमानों के लिए, ये मेहमान जब आता है तो खाली हाथ नहीं आता, ये मेहमान जब आता है तो खाली नहीं आता, ये मेहमान जब आता है तो अपने साथ बड़े तोहफ़े लेकर आता है, बहुत कुछ लेके आता है। अपने मेज़बान को ये सिर्फ़ ख़र्चा करा के नहीं जाता, अपने मेज़बान को ये मालदार बना के जाता है, मालदार बना के जाता है। ऐसा मेहमान है, और इसी मेहमान की शान व अज़मत और इस मेहमान के लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, इस पर चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को वो कुरान देता है, पढ़ने को वो कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफ़े में गुनहगारों को रमज़ान देता है, तोहफ़े में गुनहगारों को रमज़ान देता है। और मरहबा सद मरहबा आमदे रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। फिर शायर कहता है, हम गुनहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है, हम गुनहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है। या खुदा तूने अता फिर कर दिया रमज़ान है, या खुदा तूने अता फिर कर दिया रमज़ान है। और दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो रमज़ान आ रहा है, मुबारक हो मोमिनो रमज़ान आ रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक की फ़जीलत और इसकी अहमियत बयान करते हुए कलाम पाक में यूँ इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने क़ुरान मजीद को नाजिल किया है। यानी अल्लाह ताला क़ुरान मजीद की निस्बत रमज़ान के साथ लगा रहा है, क़ुरान मजीद को मंसूब रमज़ान के साथ कर रहा है। अल्लाह ताला इस महीने की अज़मत बयान करने क़ुरान का ज़िक्र क्यों कर रहा है? वो इसलिए कि क़ुरान पाक जितना अज़ीम है, क़ुरान मजीद ये किताब जितनी अज़ीम है, अल्लाह ताला का कलाम जितना अज़ीम है, तो अंदाज़ा लगाओ ये अज़मत वाली किताब जिस महीने में नाजिल हो रही है, तो उस महीने की अज़मत क्या होगी, उस महीने की फ़जीलत क्या होगी। इसीलिए अल्लाह ने इस महीने को क़ुरान मजीद के साथ मंसूब किया कि हमने रमज़ान के महीने में क़ुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। अब देखिए, मैं एक एक हदीस का लफ्ज़ आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा ताकि एक लफ्ज़ का मज़ा भी ज़ाया ना हो।
मैं सिर्फ 3 हदीसें आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। अगर वक्त मिले तो चंद और हदीसें भी पेश करूँगा, लेकिन 3 हदीसें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इन 3 हदीस के एक एक जुमले पर आपको गौर करना है। तीनों हदीसों के एक एक जुमले पे आप गौर करें, आपको मालूम होगा कि रमज़ानुल मुबारक की अहमियत क्या है। सहाबा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा था तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए मोमिनों, ए मुसलमानों, तुम्हें मालूम है कि ये महीना क्या ले के आ रहा है, ये महीना क्या दे के जा रहा है। सहाबा से हुजूर ने सवाल फरमाया कि ये महीना क्या ले के आ रहा है और ये महीना क्या दे के जा रहा है। इस महीने का तुम इस्तक़बाल कर रहे हो, इस महीने का तुम इंतज़ार कर रहे हो। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ये सिर्फ तुम इंतज़ार नहीं कर रहे हो, बल्कि ये महीना भी अपने कद्र करने वालों का इंतज़ार कर रहा है। रमज़ान का महीना भी इंतज़ार करता है। किसका? जो रमज़ान के महीने की कद्र करता है, वरना बेकद्र आदमी का कोई इंतज़ार नहीं करता। जो कद्र वाला होता है, जो अहमियत को जानता है, समझता है, उसी के अगला जो है सामने वाला इंतज़ार करता है। भाई हम किसी का इंतज़ार करते हैं ना, तो हम किसका इंतज़ार करते हैं? जो हमारी अहमियत को समझता है, जो हमारे स्टेटस को समझता है, जो हमें समझता है, हम उसका इंतज़ार करते हैं। वरना जो हमारी अहमियत नहीं रखता, हमें कुछ नहीं समझता, हम उसका इंतज़ार क्यों करेंगे? तो ये जो रमज़ान का महीना है ना, ये रमज़ान का महीना भी साल भर इंतज़ार करता है। किसका? जो इस महीने की कद्र करता है। अब हमें इस महीने की शुरुआत के बाद सोचना है कि क्या हम इस महीने की कद्र करने वालों में से है या नहीं है। अगर कद्र करने वालों में से नहीं है तो फिर ये रमज़ान का महीना नाम के लिए तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमने इसकी कदर कोई नहीं की और इसको जो लेना था इसके ज़रिए, इससे जो हासिल करना था वो हम हासिल नहीं कर सके। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जब आमद रमज़ान है, जब इस्तक़बाल रमज़ान है, जब रमज़ान का महीना मेहमान बन के आ रहा है, जब आप इस महीने में दाखिल होंगे, आपको पूरी पूरी कद्र करना है। इंशाअल्लाह करेंगे नहीं? रमज़ानुल मुबारक की पूरी कद्र करना है। अब आइए मैं सबसे पहली हदीस पाक सुना रहा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, एक एक हदीस के जुमले का मज़ा लेना है आपको। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत बताती है ये हदीस। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान की आखिरी तारीख को खुतबा देने के लिए खड़े हुए। जब आप मिंबर पे तशरीफ़ ले गए तो आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर एक अज़मत वाला, बरकत वाला महीना साया करने आ रहा है। बरकत वाला महीना भी है, अज़मत वाला महीना भी है। हुजूर के इन जुमलों के इरशाद फरमाने का मकसद ये है कि लोगों, मैं इस महीने को अज़मत वाला बता रहा हूँ, तुम इसकी अज़मत को पहचानते हो कि नहीं पहचानते? तुम इसकी कद्र को जानते हो कि नहीं जानते हो? फिर आपने इरशाद फरमाया, ये सिर्फ अज़मत वाला नहीं बल्कि बरकत वाला महीना भी है। अब तुम इसके बरकतें लूटते हो कि नहीं लूटते हो? इससे बरकतें हासिल करते हो कि नहीं करते हो? हुजूर ने फरमाया, एक अज़मत वाला, बरकत वाला महीना तुम पर साया करने आ रहा है। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इसके रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया और इसकी रातों में क़याम करने को, इसकी रातों में नमाज पढ़ने को तुम्हारे लिए नफ़ल करार दिया है। रोज़े फ़र्ज़ हैं
और तरावी सुन्नत हैं। ये नफल का मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम के सुन्नतें गैर मुअक्किदा हैं, जिसको हम सुन्नत किफ़ाया भी कह सकते हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया इसके दिनों में रोज़े रखना फ़र्ज़ है और इसकी रातों में तरावी पढ़ना नफल है तुम्हारे लिए। फिर फरमाया कि इस महीने में एक नफल इबादत गैर रमज़ान में एक फ़र्ज़ पढ़ने के बराबर देती है। बाकी रमज़ानुल मुबारक में अगर हम फ़र्ज़ अदा करते हैं और रमज़ान में नफिल अदा करते हैं तो नफिल का सवाब गैर रमज़ान में फ़र्ज़ पढ़ने के बराबर होता है। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया और इस महीने का जो फ़र्ज़ है, जो फ़र्ज़ अदा करते हो, रोज़े फ़र्ज़ हैं, ज़कात फ़र्ज़ हैं, इसी तरीक़े से नमाज फ़र्ज़ हैं, जो फ़राइज़ हैं अगर फ़राइज़ अदा करते हो अल्लाह ताला एक फ़र्ज़ के बदले में 70 फ़र्ज़ का सवाब अता फ़रमाता है। सुभान अल्लाह। एक एक जुमले की अहमियत समझिए, ये महीना क्या लेके आ रहा है हमारे पास। नफल को फ़र्ज़ की अहमियत देने के लिए आ रहा है, एक फ़र्ज़ को 70 दर्जे बुलंद करने के लिए आ रहा है, बरकत लेके आ रहा है, अज़मत लेके आ रहा है। अल्लाह अकबर। आगे इरशाद फरमाते हैं लोगों ये महीना सब्र का महीना है। किसका महीना है ये? सब्र का महीना है। अब सब्र का सिर्फ़ ये मतलब नहीं है कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं तो भूख पे सब्र कर रहे हैं, शाम तक के हम भूखे हैं, शाम तक हम प्यासे हैं, सिर्फ़ ये मतलब नहीं है, बल्कि मतलब ये सब्र का महीना है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, गुस्से को कंट्रोल करना है, सब्र का महीना है। अब देखो नॉर्मल वक्त में जो है ना आदमी गुस्से में आता है, अगर थोड़ी बहुत ज़बान अगर गंदी है ना तो फिर ज़बान से गालियाँ भी निकल जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, रिश्ते भी टूटे जाते हैं, सारे कुछ होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस महीने को सब्र का महीना बनाया है सब्र का महीना, इसलिए कि लोगों आम महीने की तरह तुम्हें इस महीने में ज़बान पे बेकाबू नहीं होना। सब्र का महीना है, सब्र करो। और तुम्हारा नफ्स जो शैतान बन के जो तुम्हें बहका रहा है ना, लड़ाई झगड़े के लिए या रिश्ते तोड़ने के लिए आमादा जो कर रहा है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं सब्र का महीना है, लड़ाई झगड़े पे नहीं उतरना। सब्र का महीना है रिश्ते नहीं तोड़ना, सब्र का महीना है दुश्मनियाँ पैदा नहीं करना। लेकिन अफसोस है जिस महीने को सब्र का महीना बताया, आज हमारी मस्जिदों में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं रमज़ान में। कभी अफ्तारी के नाम से हो जाते हैं, कभी सहरी के नाम से हो जाते हैं, कभी एक प्लेट के नाम से हो जाते हैं, कभी पानी के नाम से हो जाते हैं। जी ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ। आज हमारे मस्जिदों में रोज़दार भी जब आते हैं ना तो फिर रोज़े की हालत में मस्जिद में भी बातें शुरू हो जाती हैं, झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। जनाब किस बात पे झगड़ा हुआ? कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, किसी को प्लेट में कुछ नहीं मिल सका तो झगड़े हो गया। जी ये आज हमारे रोज़दारों का हाल बता रहा हूँ मैं आपको, ये आज हमारा रमज़ान है। लेकिन हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, ये महीना सब्र का महीना है, सब्र तुम्हें करना है। आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं सिर्फ सब्र का महीना नहीं बल्कि ये सब्र जन्नत अता करने वाला महीना है। सुभान अल्लाह। इस महीने में सब्र जन्नत अता करता है। फिर आप इरशाद फरमाते हैं ये महीना हमदर्दी का महीना है, गम गुसारी का महीना है, एक दूसरे के गमों को समझने वाला महीना है। जब तुम भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, तुम्हें गरीब का दर्द मालूम होगा, तुम्हें गरीब की प्यास मालूम होगी, तुम्हें गरीब की भूख मालूम होगी। जब तुम मालदार हो, पैसे वाले हो और आगे तुम्हारे सामने कोई पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं या मोहल्ले वाला है, गरीब हैं, तो ये हमदर्दी बताने के लिए आता है। ज़रा देख, तू तो मालदार है, रमज़ान में खुशियों के साथ खा रहा है, अपने बच्चों को कपड़े ख़रीद रहा है, ज़रा तेरे सामने तेरा रिश्तेदार गरीब है। हमदर्दी बताने आता है, गरीबों का ख्याल बताने आता है। तो हमदर्दी गम गुसारी का महीना है। फिर आका इरशाद फरमाते ये महीना मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ाने वाला महीना है।
मोमिन के रिस्क को बढ़ाने वाला महीना है। अब मोमिन के रिस्क को बढ़ाने वाला महीना, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुकान लगा के बैठ गए हैं कि भाई रमज़ान में ज़्यादा चलेगा। कपड़े की दुकान है तो नमाज़ें छोड़ के, रोज़े छोड़ के सब दुकान पे लग गए हैं। बरकत बढ़ाने वाला महीना है ना। आज हमारे मेहमान जब आता है ना रमज़ान मेहमान बनकर, तो आज हम जो कद्र कर रहे हैं ना, जो रिस्क को बढ़ा रहे हैं, वो इबादतें करके, तरावी पढ़ के, नमाज़ें पढ़ के, रोज़े रख के नहीं बढ़ा रहे हम इबादत रिस्क को। हम कैसे बढ़ा रहे हैं? पहले से प्लानिंग चल रही है कि रमज़ान में इतना कारोबार होने वाला है, इतना माल मुझे लाना है। रमज़ान में मुझे यहाँ दुकान लगाना, इतना चलने वाला है। और फिर उसी चक्कर में तरावी भी गई, रोज़े भी गए, इबादतें भी चली गई, सब कुछ चले गए। ये रिस्क में बढ़ावा नहीं है, ये रिस्क को घटा देता है। देखो रमज़ान की कद्र करके जितना वक्त निकल सकता है उसमें अगर हम अपना कारोबार करें तो अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से पूरे महीनों में रिस्क में बरकत अता फरमाता है। ये इसका मतलब है। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इस महीने में जो कोई किसी रोज़दार का रोज़ा इफ्तार कराता है, किसी के अफ्तारी का इंतज़ाम कराता है, किसी के सहरी का इंतज़ाम कराता है। अब उमूमन हमारी मस्जिदों में सहरी के इंतज़ामात होते हैं, अफ्तारी के इंतज़ामात होते हैं। अगर आप अफ्तारी में एक फल भी लेकर आते हैं, सहरी में एक पैसा भी दे के आप हिस्सा लेते हैं, तो हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं जो रोज़दार के अफ्तारी का इंतज़ाम करें, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करे, अल्लाह ताला इस खिलाने पिलाने को उसके मग़फ़िरत का ज़रिया बना देता है, बख्शिश का ज़रिया बना देता है। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सिर्फ़ इतना ही नहीं कि मग़फ़िरत बख्शिश का ज़रिया बनाया जाता है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब दिया जाता है, एक ग़ुलाम आज़ाद करने का। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, और जो बंदा इस रोज़े के महीने में इसे रोज़दार के बराबर सवाब होगा, जो सवाब दिया जाएगा ना, जो सवाब रोज़दार को मिल रहा है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं उसको तो पूरा पूरा रोज़े का सवाब मिलेगा, लेकिन जो खिला रहा है रोज़दार को, उसको उसका रोज़े का सवाब भी मिलेगा, और जितने लोग खा के जा रहे हैं उनके रोज़ों के बराबर भी सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर, क्या सवाब है। यानी एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं रोज़े से हूँ और मैं किसी भी सहरी में या अफ्तारी में हिस्सा ले रहा हूँ, और 200 लोग आके खा रहे हैं, 200 लोग सहरी खा के जो है रोज़ा रख रहे हैं, 200 लोग आके अफ्तारी खा रहे हैं, तो ये जो 200 लोग आ रहे हैं रोज़दार, मुझे मेरे रोज़े का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि मैंने हिस्सा लिया है। 200 लोगों के 200 रोज़ों का सवाब भी मुझे मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बरकत है। इसीलिए अल्लाह ने दिया है ना, तो सहरी के इंतज़ामात में हिस्सा लिया कीजिए, अफ्तारी में कभी कुछ ला लिया कीजिए, क्योंकि जितने लोग आपके खिलाने पिलाने की चीज़ों पे हाथ रखेंगे उनके रोज़ों का सवाब भी आप लेके जाएंगे। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया ना, तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप एक की बात कर रहे हैं, एक रोज़दार की बात कर रहे हैं, अगर हम बेहिसाब लोगों को खिलाएं, अगर कोई ऐसा आदमी है बेहिसाब को नहीं खिला सकता, सिर्फ़ एक को खिला सकता है, फिर तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, एक को खिलाने का सवाब भी इतना ही है, 200 को खिलाने का सवाब भी इतना ही है। सुभान अल्लाह। ये क्यों इरशाद फरमाया मालूम है? क्योंकि गरीब होंगे कुछ मुसलमान, इतना नहीं दे सकते, इतना नहीं हिस्सा ले सकते, इतना कुछ खर्चा नहीं कर सकते, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर एक आदमी के बराबर भी हिस्सा लिया जाएगा तो अल्लाह ताला सब के हिस्सों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, कैसा मेहमान है, कैसी बरकतें लेके आ रहा है। फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, ये वो महीना है, इसके पहले 10 दिन रहमत के हैं, और इसके दूसरे 10 दिन बख्शिश के हैं, और इसके तीसरे 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। जो पहले के 10 दिन की कद्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उस पर बरसने लगती हैं।
जो अगले 10 दिन की कद्र करता है, अल्लाह ताला की बख्शिशें, उसकी मग़फ़िरतें बरसने लगती हैं। अब जब तीसरे अशरे के भी यानी आखिरी 10 दिन की भी कद्र करता है, पूरे महीने की कद्र करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, क्या मेहमान है, जहन्नम से आज़ादी भी ला रहा है, रहमतें भी ला रहा है, बख्शिशें भी ला रहा है, और साथ ही साथ इतना सवाब कि एक रोज़दार हिस्सा ले तो हज़ारों का सवाब दे के जा रहा है। फिर आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम, मैं ये एक हदीस सुना रहा हूँ, अभी एक हदीस भी मुकम्मल नहीं हुई जो आपके सामने सुना रहा हूँ, ये एक ही हदीस चल रही है। कितनी फ़जीलतें एक ही हदीस में हुज़ूर ने बयान फरमाया। आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि जो बंदा सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता है, कलमा शहादत की गवाही देता है, फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, ये दो चीज़ें करता है, एक तो कलमा तय्यबा का विर्द करता है, दूसरे अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, पहले कलमा तय्यबा की बरकत से मैंने इस महीने में तुझे जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। फिर जो दूसरा हम माफ़ी मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, इस रमज़ान की बरकत से मैंने तेरा नाम जहन्नमी लोगों से हटा दिया है। सुभान अल्लाह, क्या महीना है, एक कलमा पढ़ने से जन्नतियों में नाम लिखा जाता है रमज़ान की बरकत से। अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस महीने में माफ़ी मांगने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला इस महीने में जहन्नम से आज़ादी की सनद अता फरमाता है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा इस महीने में किसी रोज़दार को पानी पिलाता है, ये देखिए, ये जुमले का ज़रा मज़ा लीजिए। हुजूर फरमाते हैं, जो पानी पिलाता है किसी रोज़दार को, कल क़यामत के दिन मैं अपने हाथों से जामे कौसर उसको पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर, नबी के हाथों से जामे कौसर पीना कोई मामूली बात है? हुजूर क्या फरमा रहे हैं? किसी रोज़दार को एक गिलास पानी पिलाता है, नबी फरमाते मैं अपने हाथों से जामे कौसर का पानी पिलाऊंगा उसको। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस पाक, दूसरी हदीस, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला आसमान के तमाम दरवाज़े खोल देता है, आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फिर नबी फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात तक कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता, पूरा महीना हर दरवाज़ा खुला रहता है। आगे इरशाद फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन इसकी रातों में यानी रमज़ान की रातों में तरावी का अहतमाम करे, तरावी की पाबंदी करें, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके लिए हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है। आज हम तरावी की नमाज़ कितनी पढ़ते हैं? आज हम सिर्फ दिन में रोज़े हैं, बस रात में कोई इबादत नहीं। लोग बोलते हैं हज़रत हम थक गए कामों से, हम थक गए हैं नौकरियों से। दिन में रोज़े हैं ना, रात में फिर तरावी की ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मेरे भाइयों देखो, नबी फरमा रहे एक एक सजदे के बदले में 1500 नेकियां दी जाती हैं। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, और उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला याकूत के मोतियों का जन्नत में महल के इंतज़ाम फरमाता है। याकूत के मोतियों के महल उसके लिए जन्नत में तैयार किया जाता है। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, उस महल के 60,000 दरवाजे होंगे। कितने हज़ार दरवाजे? 60,000, 60,000, 60,000 दरवाजे होंगे। फरमाते हैं हर दरवाजे में एक सोने का महल होगा। अल्लाह अकबर। आप ज़रा अंदाज़ा लगाते जाइए, एक महल तो याकूत का है, उसमें कितने दरवाजे हैं? 60 दरवाजे, और उन 60 दरवाज़ों में से हर दरवाज़े के अंदर एक सोने का महल।
फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और उसकी जो कुशादगी होगी ना, जो काम किया गया होगा, उसके जो खूबसूरती होगी, उसका जो काम होगा ना, तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो मोतियों से काम बनाया गया होगा, वो महल मोतियों के ज़रिए बनाया गया होगा। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके पिछले रमज़ान के उस दिन तक के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। पहला रोज़ा हमने शुरू किया, पिछले साल जब रमज़ान ख़त्म हुआ था ना, उस वक्त से लेकर के पहले रमज़ान की इब्तिदा तक जितने भी गुनाह सगीरा हुए, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता। फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हर रोज़ नमाज फ़ज्र से लेकर के, सुबह की नमाज से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, मगरिब की नमाज तक 70,000 फरिश्ते उस रोज़दार के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह अकबर, कितने फ़रिश्ते? 70,000 फरिश्ते एक रोज़दार के लिए दुआएं करते हैं मग़फ़िरत की। फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हर सजदे में जो उसने माह रमज़ान के दिन या रात में किए हों, उसके लिए उसके बदले में एक जन्नत में दरख्त उसके लिए तैयार होता है। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, उसका साया इस कदर दराज होगा कि एक घोड़ सवार उसके साये में 500 साल तक चलता रहे, 500 साल तक चलता रहे तो उस दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। एक दरख्त इतना बड़ा रोज़दार के नाम से लगाया जाता। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ दरख्त इतना बड़ा कि 500 साल कोई घोड़े पे दौड़ना शुरू करें तो उसकी हद ख़त्म हो जाए, लेकिन दरख्त ख़त्म ना हो। जब दरख्त इतना लंबा चौड़ा है तो महल कितना लंबा चौड़ा होगा। और फिर उसके दरवाज़े 60 दरवाज़े, और फिर वो याकूत वाला महल। अल्लाह अकबर, ये सब कौन लेके आ रहा है? माह रमज़ान लेके आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक लेके आ रहा है। एक और हदीस पाक जो मैं तीसरी बयान कर रहा हूँ, कमाल के तोहफ़े मिले। अल्लाह ने अगलों को भी रोज़े दिए हैं। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालों, तुम पर हमने रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। सिर्फ़ हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे, पहले वालों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। लेकिन तुम्हारी खुसूसियत क्या है? अल्लाह फरमाता, मैंने सारे नबियों को अज़मत वाला बनाया है, और उन अज़मत वाले नबियों के कलमा पढ़ने वालों को मैंने अज़मतें दी हैं, लेकिन तुम नबियों के उम्मती नहीं बल्कि नबियों के ताजदार के उम्मती हो, नबियों के सरदार के उम्मती हो। तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब ये महीना नाजिल करता है तो मेरी उम्मत को रमज़ान में 5 ऐसी चीज़ें अता फरमाता है जो इससे पहले उम्मतों को नहीं अता फरमाया। 5 चीज़ें ऐसी मिलती हैं। वो 5 चीज़ें क्या है? देखिए, जो पहली उम्मत को नहीं मिली, सिर्फ़ इस उम्मत को मिली है, मदीने के ताजदार के सदक़े में, मदनी आका के सदक़े में मिली है। पहली चीज़ फरमाते हैं, पहली उम्मत को नहीं मिली, तुम्हें मिली है। वो ये है, तुम्हारे मुंह की जो बू होती है ना, अल्लाह के नज़दीक ये मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कभी बग़ैर ब्रश के निकल जाइए, सिर्फ माँ बाप से बात कीजिए। मैं कहता हूँ जो बीवी वाले हैं ना, वो बीवी से बात कीजिए। बेगम बोलेगी ज़रा दूर खड़े होकर बात कीजिए जनाब, ज़रा मुंह से आपकी खुशबू आ रही है। जी है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह अकबर, रमज़ान क्या तोहफ़ा लेके आ रहा है, अल्लाह क्या मेहरबानियाँ फरमा रहा है। जहाँ मुंह की बदबू किसी को परेशान करती है ना, तो अल्लाह फरमाता है कि तू रोज़े से है ना, सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ इस्तेमाल भी नहीं किया, अगर तेरे मुंह से बू भी आती है कोई बात नहीं, मेरे नज़दीक वो बू मुश्क से ज़्यादा अहमियत रखती है, मुश्क से ज़्यादा खुशबू रखती है।
ये पहला तोहफ़ा। फिर फरमाते हैं नंबर 2 हैं, आका फरमाते हैं अफ्तारी तक के, सुबह सहरी से लेकर के अफ्तारी तक के समुंदर के अंदर समुंदर की तमाम मछलियाँ रोज़दार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। अल्लाह अकबर। हम यहाँ रोज़े से हैं भाई, समुंदर में हमारे लिए दुए चल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वो बदकिस्मत है जो मच्छियों की दुआ भी नहीं ले पा रहा है, बड़ा बदकिस्मत है। काम का बहाना बनाए, नौकरी का आपकी जो बहाना है आप बना लें, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अगर बहाने के ज़रिए अगर रोज़ों को छोड़ रहे हैं, आप बदकिस्मत है वाकई में। क्योंकि इंसान तो इंसान है, रोज़दार के लिए मछलियाँ भी दुआ कर रही है रमज़ान में। और इमाम बैहक़ी कहते हैं कि सिर्फ़ मछलियाँ नहीं बल्कि रोज़ाना फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। फिर उसके बाद नबी फरमाते हैं जो तीसरा तोहफ़ा इस उम्मत को मिला है वो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर रोज़ उनके लिए जन्नत को आरास्ता करता है, रोज़दार के लिए जन्नत को सजाता है। जब जन्नत सज जाती है, संवर जाती है, जन्नत पूछती है मौला इतना क्यों संवारा जा रहा है, इतना क्यों सजाया जा रहा है, मुझे क्यों इतना डेकोरेशन किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत इसलिए सजा रहा हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना है और मेरे बंदे रोज़े से हैं, उन रोज़दारों के लिए मैं तुझे डायरेक्शन कर रहा हूँ, उन रोज़दारों के लिए मैं तुझे सजा रहा हूँ, उन रोज़दारों के लिए मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि देख तू कितनी खुश नसीब है, मेरे बंदे रोज़दार तेरे अंदर आने वाले हैं। सुबहान अल्लाह। देखो हम जन्नत के लिए तरसना ये अलग बात है, जन्नत हमारे लिए तरसे तो है। मुझे लग रहा है आपको नहीं समझा सका हूँ ये जुमला, अगर आपको समझ में आती ना इतना हल्का सुबहान अल्लाह नहीं होता था। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जन्नत के लिए तरसे ना ये अलग बात है, लेकिन जन्नत हमारे लिए तरसे तो रोज़ाना दुआ करते हैं नहीं, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। जन्नत खुद कहे कि मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ तो है। सुबहान अल्लाह, क्या कमाल है। कौन लेके आ रहा है? रमज़ान का महीना लेके आ रहा है। रमज़ान का महीना कहता है मैं लेके आ रहा हूँ ये तोहफ़ा, मेरी कदर कर ले ज़रा। फिर आगे फरमाते हैं नंबर 4 हैं तमाम सरकश शयातीन को बंद कर दिया जाता। यहाँ मैं इस हदीस के जुमले को समझाना चाहता हूँ अपने अंदाज़ में। हुजूर फरमाते हैं शयातीन को बंद कर दिया जाता है, शैतान सारे बंद हो जाते हैं। शैतान का काम क्या है? नमाज़ों से दूर करना। शैतान का काम क्या है? रोज़ों से दूर करना। शैतान का काम क्या है? इबादतों से दूर करना। शैतान का काम क्या है? गुनाहों के करीब करना। शैतान का काम क्या है? नाफरमानी कराना अल्लाह ताला की। शैतान का काम क्या है? गुनाहों को उभारना। ये शैतान का काम है। अब शैतान बंद है रमज़ान, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, शैतान कौन है? मैं आप पे छोड़ना, इसलिए मैं पहले जुमला बोला, मैं अपने अंदाज से समझाऊँगा। शैतान तो बंद है ना भाई रमज़ान में, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, शैतान कौन है? हम रोज़े नहीं रख रहे हैं, शैतान कौन है? शैतान तो बंद है। जो शैतान के काम थे वो तो सारे हम लिए बैठे। अतः शैतान भी रमज़ान में अगर बंद हो रहा होगा ना, वो भी फुर्सत से होगा, मेरा काम तो हो गया, मेरे से बड़ा तो बन के बैठा है ना। तो मेरे भाइयों, इसीलिए सूफिया इकराम फरमाते हैं, खुसूसन मैं सरकार गौसे पाक का हवाला दूंगा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं शैतान सिर्फ़ एक नहीं है, शैतान 2 हैं। एक वो शैतान जिसे अल्लाह कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये शैतान क्या है? तुम्हारा खुला दुश्मन है। गौसे पाक फरमाते एक खुला दुश्मन है, एक बंद दुश्मन है। ये जो खुला दुश्मन है ना इसे शैतान कहते हैं, और ये जो बंद दुश्मन है ना ये तेरा दिल है, इसे नफ्स कहते हैं सूफिया की ज़बान में। ये नफ्स तेरा बंद दुश्मन है। ये दुश्मन खुले दुश्मन से भी ख़तरनाक है, क्योंकि खुला दुश्मन तुझे बहकाता है। रमज़ान में जब बंद है, अब बता कौन बहका रहा है? तुझे कहना पड़ेगा ये जो मेरे अंदर दुश्मन है ना ये मुझे बहका रहा है। अब मैं उनसे कहता हूँ जो रोज़े छोड़ रहे हैं, नमाज़ें छोड़ रहे हैं, तरावियाँ छोड़ रहे हैं, ज़रा आप आईने के सामने खड़े होकर ज़रा अपने दिल को देखिए। आपका दिल बोलेगा कि जनाब शैतान यहाँ बैठा हूँ मैं, शैतान ये है हमारा।
अब आप अपने शैतान की बातें सुनेंगे या फिर रहमान की बातें सुनेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आप तरावी की पाबंदी करते हैं, आते हैं, तो फिर रहमान की बात सुन रहे हैं। नहीं, आप नहीं सुन रहे ना, रहमान की बात नहीं सुनेंगे, नमाज़ों को नहीं आएंगे, इबादतें तरावियाँ नहीं पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा कर लेना चाहिए मैं शैतान की बातें सुन रहा हूँ। आज हमारे यहाँ रमज़ान में तैयारियाँ होती है। आखिरी जुमला सुना के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हुजूर इरशाद फरमाते, पांचवा जुमला, पांचवा तोहफ़ा फरमाते हैं, रमज़ान की आखिरी रात अल्लाह ताला तमाम रोज़दारों की बख्शिश फरमाता है, तमाम रोज़दारों की बख्शिश हो जाती हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये रात शब क़दर की है? क्योंकि शब क़दर 1000 महीनों से अफजल है। शब क़दर गुनहगारों की बख्शिश होती, ये वो रात हैं? फरमाया, नहीं, उस रात में तो होती ही है बख्शिशें, लेकिन जब रमज़ान की आखिरी रात आती है अल्लाह ताला तमाम रोज़दारों की बख्शिश फरमा देता है। ये 5 तोहफ़े रमज़ान लेके आ रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने मेहमान की किस कदर करते हैं? आप उसकी अज़मत को कहाँ तक समझते हैं? भाई, आपके पास मेहमान जब आता है ना, कोई मेहमान जब आपके पास आता है, मैं सही बोल रहा हूँ, आप मेहमान को 10 दिन रखिए। अगर मेहमान थोड़ा बहुत भी ज़्यादा खाने लग जाए ना, रहने लग जाए, तो आपको यूँ भी बेजार आ जाता है, क्या मियाँ 1-2 दिन के वास्ते आया था, इतने दिन रुक के जा रहा है। अब वो जो मेज़बान है ना, धीरे धीरे बहाने भी बनाने लगता है। क्या बोल के मेज़बान बहाने भी बनाने लगता है, इस बार तनख्वाह नहीं आई, पेमेंट नहीं मिला, इंतज़ामात नहीं हो रहे, है ना। बहाने होते हैं ना, ताकि मेहमान समझ जाएं और वापस चले जाएं। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर कोई मेहमान ऐसा हो जो मालदार हो, पूरा सूटकेस आपके पास लेके आए, आपके सामने रखे कि जनाब मैं मेहमान बन के आया हूँ, आप 10 दिन ज़्यादा नहीं, 1 महीना भी ज़्यादा हो गया ना, आप कहेंगे रहने दो जी, अच्छा मेहमान है जी। सही है कि नहीं है? मेहमान अच्छा है ना, क्योंकि पूरा इंतज़ाम लेके आया है। ये रमज़ान कहता है, ज़रा मुझे भी तो समझ, मैं क्या क्या लेके आ रहा हूँ तेरे पास। खाली नहीं आ रहा हूँ, मैं बहुत लेके आ रहा हूँ। खाली आके चले जाता तो तू बेजार होता, तरावियाँ नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, तो फिर मैं समझता कि भाई मैं खाली आया था इसलिए बेजार हो रहा है। रमज़ान कहता है, खाली नहीं आ रहा हूँ, क्या क्या दे के जा रहा हूँ। रमज़ान कहता है, जन्नत भी दे रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा भी दे रहा हूँ, जन्नत का महल भी दे रहा हूँ, अल्लाह की रहमतें भी दे रहा हूँ, अल्लाह की बख्शिशें भी दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए मछलियों से दुआ भी करवा रहा हूँ, तेरे लिए फ़रिश्तों से दुआएं भी करवा रहा हूँ। न सिर्फ इतना, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कल क़यामत का दिन होगा, कोई रोज़दार रोज़े से जो रहा होगा ना, अल्लाह ताला उससे फ़रमाएगा कि तेरे नेकियों में इतने आमाल नहीं है, चल जहन्नम की तरफ चले जाओ। और रमज़ान आके जिस तरह इंसान लड़ता है ना, वैसा रमज़ान खड़े हो जाएगा, मौला जाने नहीं दूंगा इसको। नहीं समझे मेरी बात को यार, कौन है तेरे सामने ऐसा खड़े होने वाला क़यामत के दिन? वहाँ तो बड़े बड़े ये कहेंगे, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी, बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले कहेंगे, चले जा, आज काम नहीं है तेरा मेरे पास। रमज़ान कहेगा, हाँ मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरी ढाल बन के खड़ा हूँ। यूँ खड़ा होगा। नबी फरमाते, बच्चा जिस तरह लड़ता है ना माँ बाप से, वैसे रोज़ा लड़ेगा, रमज़ान का महीना लड़ेगा। यूँ खड़े होके कहेगा, मौला क्यों जहन्नम की तरफ भेज रहा है? अल्लाह फरमाएगा, इसके आमाल में इतनी नेकियां नहीं हैं। तो कहेगा, मौला ठीक है, लेकिन मैं तो हूँ ना। है क्या मोहब्बत करने वाला महीना है भाई। लेकिन फिर भी हम रोज़े क्यों नहीं रख रहे, तरावियाँ क्यों नहीं पढ़ रहे, सहरियों में अफ्तारियों में क्यों नहीं उठ रहे? ऐसे मोहब्बत करने वाला यूँ कहेगा कि मौला मेहरबानी फरमा, मैं हूँ इसके सामने। अब अल्लाह ताला देखो, रहम करने वाला रहमान है ना, रहमान ने रमज़ान को भेजा है ना, तो ये रमज़ान के लिए रहमान कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं तो जहन्नम में भेजना चाहता था, लेकिन आज तेरे सामने रमज़ान खड़ा है और मैं रमज़ान को खाली नहीं भेजता। मैं कहूँगा कि रमज़ान जा, बाबुर रैयान से, जन्नत का एक दरवाज़ा है, बाबुर रैयान से इसको जन्नत में बड़े फ़ख्र के साथ लेके जा। अल्लाह अकबर। ये रमज़ान है, ये मेहमान है मेरे भाइयों। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रमज़ान के महीने की कदर कीजिए, रमज़ान के महीने की अहमियत को समझिए, रोज़ों की पाबंदी करो, तरावी की ख़ासकर पाबंदी करें। 5-6 दिन हमारे लोग तरावी में दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते।
इसलिए तरावी का अहतमाम भी आप करें, पूरे रमज़ान के कदर करें। इंशाअल्लाह जब रमज़ान का महीना मुकम्मल होगा ना तो आप ख़ुद अंदाज़ा करेंगे कि हम पूरे रमज़ान में क्या लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला की कैसी बरकतें लूट के जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ान की बरकतें रहमतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम तमाम को और हमारी नस्लों को अल्लाह ताला रमज़ान का महीना बार बार ज़िंदगियों में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।